सत्य त्रेतया द्वापर और कली यही चारि जुग एकत्र बसी सेमानक मध्य तर्क आरंभ है। समस्त मध्य किए श्रेष्ठ? सुनेली रंगर वस्त्र पिंधि सत्य जुग गर्व में कहला, अरे मूर्ख माने तुम्हें माने मो सह तुलना करने को साहस करुछ। मोर आयु 17 लाख वर्ष, तुम्हें माने मो आगरे किछि नुह। यह शुणी रूपेली वस्त्र पिंधि त्रेतया जुग रागरे कहला, एते गर्व कहीं? तुम्हें कौन बड़? मो समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अवतार नहीं, मु सर्वश्रेष्ठ, तुम्हें नुह। यह शुणी ताम्र रंगर वस्त्र पिंधि द्वापर जुग आगक आसी कहला, तुम्हें माने कौन जान? मो समय 16 कलारे पूर्ण भगवान श्रीकृष्ण अवतार नहीं, तेणु मु सर्वश्रेष्ठ। यह शुणी कलारंगर वस्त्र पिंधि कलिजुग हसी हसी कहला, तुम्हें माने केवल अतीतर गौरव गाउछ, वास्तवता जाणिना हो। मो समय मनीष बुद्धिमान हेब, नुआ नुआ जंत्र आविष्कार हेब, मनीष सुख सुविधार रहिबो। मो समय मनीष बुद्धि बल सबू करिपारिब, तेणु मु ही सर्वश्रेष्ठ। एहीपरि भाव में चारि जुग परस्पर सहित झगड़ा करने को लगिले, केही काहारी कथा मानिबा को प्रस्तुत नथिले। शेषरे समस्ते निष्पत्ति नेले, चल भगवान शिवंक पाखकु जिबा, से ही आदि अनंत, से ही न्याय करिबे। यापर चारि जुग कैलाश पर्वत अभिमुखे यात्रा कले। कैलाश रे पहुँचवा परे द्वारपाल नंदी सेमानकु अटकाइला, पचारिला, तुम्हें माने किए, काहींकी आसीच? चारि जुग कहले, आमे भगवान शिवंकु दर्शन करने को आसीचु, दयाकरी तांकु खबर दियो। नंदीश्वर महाराज शिवंक पाखकु जाई कहले, हे प्रभु, हे कैलाशपति, चारि जुग आपणक दर्शन पाई आसीछंती। शिव कहले, सम्मान सह सेमानंकु भीतर को नहीं आस। नंदीश्वर चारि जुगंकु शिवंक दरबार को नहीं आसिले। शिव सम्मान सह सेमानंकु बसाइले। चारि जुग शिवंकु प्रणाम कले। शिव कहले, स्वागतम। तुम्हें मान तो स्वयं कालचक्र, स्वयं समय कि कारण आम पाखकु आसीछ। चारि जुग कहले, हे सृष्टिर रचयिता, हे भगवान महादेव, आम भितर विवाद उपजिछि, आमे ताहार समाधान करि पारु नाहु। आपणଙ୍କୁ निवेदन करुछु, आंभ भितरु किए सर्वश्रेष्ठ ताहा निश्चय कहंतु। यह शुणी शिव कहले, प्रथमे मते समस्ते कुह, तुम निजकु काहींकी श्रेष्ठ भावुच। यार निष्पत्ति पर तुम मानकर गोटे परीक्षा हेबो। हे सत्यजुग, प्रथमे कुह, तुम्हें काहींकी निजकु सर्वश्रेष्ठ मने करुछ। सत्यजुग कहला, हे प्रभु, मोर आयु सर्वाधिक 17 लाख वर्ष, अन्य माने मो आगरे शिशुतुल्य। मो समय मनीषर आयु 1 लाख वर्ष थिला। इतिमध्य कलिजुग तुरंत कहला, हे प्रभु, मु शुणिछि व्यक्ति केबे आयुरी बढ़े हुए नहीं, गुणरे बड़ हुए। शिव कलिजुगर कथा मानिले और सत्यजुग को कहले, तुम्हें केवल आयु द्वारा बड़ हो पारिब नाही। सत्यजुग कहला, हे प्रभु, मो समय मनीष माने अति बलवान थिले, से माने पृथ्वी को उठाई पारुथिले। भगवान विष्णु मो समय नृसिंह बराह मत्स्य अवतार नहीं, मो समय मनीष माने सीधा स्वर्ग को जाउथिले। मो समय पृथ्वी स्वर्ग भली थिला, तेणु मु सर्वश्रेष्ठ। एथिरे त्रेतया जुग बाधा दे कहला, ना प्रभु, भगवान अवतार रे सत्य जुग बड़ होई परिबो नाही। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम मो समय अवतार नहीं, मो संसार को मर्यादार पाठ पढ़ाई। मो समय मनीषर आयु 10,000 वर्ष थिला। बलवानर कथा कहूछ, कुंभकर्ण रावण भली महान योद्धा मो समय थिले, मु ही सर्वश्रेष्ठ। यह शुणी द्वापर कहला, हे प्रभु, एमाने दुहे बड़ हेबाकु चेष्टा करुछंदी, किंतु मो समय 16 कलारे पूर्ण भगवान श्रीकृष्ण अवतार नहीं, से विश्वरूप मध्य देखा देइथिले। योद्धांक कथा कहउछंदी, एकलव्य, द्रोण, जरासंध, भीष्म, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, बलराम, एमाने समस्ते मो समयर, केही मो समय योद्धांक समकक्ष नुहंती। कलिजुग हसी हसी कहला, हे प्रभु, मो समय मनीष बुद्धि रे आगकु बढ़िबे, नुआ नुआ जिनिष आविष्कार हेबो, विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यारे मनीष आगेब। एमानंक समय मनीष माने बलवान हेले भी बुद्धिहीन थिले। मो समय मनीषर सुख सुविधा पाई अनेक व्यवस्था अच्छी, तेणुक मो समय सर्वश्रेष्ठ। सत्यजुग उच्च स्वर कहला, शुण, कलिजुग तुम समय मात्र मनीष 100 वर्ष बंचिबे, एते कम समय कौन करें?
मो समय मनीष 1,00,000 वर्ष बंचुले से माने मन बल सबू करें इतिमध्य तेतेया जुग मध्य मुंड हल कलिजुग को कहला तुम समय धर्म नष्ट हेब मनीष पापी हेबे लोभ मोह काम क्रोधरे बुड़ी रहिबे एमिति मनीष किपरि श्रेष्ठ हेब। द्वापर जुग भी तार मत देला तुम समय मनीष दुर्बल हेब सत्य कहिबे नहीं परस्पर को ठकिबे एमिति मनीष किपरि बड़ हेबे। एसबू शुणी कलिजुग शांत स्वर कहला हे मो समय मनीष अल्प दिन बंचिबे सेमानंकर दोष भी थिबो किंतु सेमाने निज बुद्धि बल असंभव को संभव करिवे तुम समय मनीष जहाँ स्वप्न भी भावी नथिबे मो समय मनीष ताहा करी देखाइबे। शिव चारि जुगंकर कथा शुणी चिंतार पड़गले किपरि एमानंकर न्याय करिबी। पार्वती कहिले हे प्रभु जदि आपणकर एमानंकर न्याय न करिबे तेबे किए करिबो एमाने परस्पर सह लड़ाई करिबे। समस्त देवता मिसी कहिले हे भोलानाथ आपण ही एमानंकर न्याय करंतु नते तो चारि जुग जदि लड़िबे सृष्टि रे कालचक्र अटकी जीव समयर प्रभाव रुद्ध हेब। यह शुणी शिव कहिले ठीक अछि मु समस्तंक कथा मानुछि मु तुम्भ मानकर गोटिए परीक्षा नेबी जी सफल हेब सी सर्वश्रेष्ठ हेब। सत्य जुग आगुआ होई कहिला हे प्रभु आपण जे कौनसी परीक्षा नियंतु मु ही सर्वश्रेष्ठ हेबी। कलिजुग कहिला आंभे मन्य परीक्षा देवाकू प्रस्तुत। भगवान शिव 1,000 टन ओजनर एक लुहार पात्र आनिले ताकू कैलाश पर्वतर तले रखिले तापरे चाउलर गदा रखिले। शिव सत्य जुग को कहिले मोर 500 गण एठारे बसिछंती एही पात्र चाउल रांधि सेमानकू खुआइबाकू देव तुम समय मनीष यह करिवो। सत्य जुग निज समय एक बलवान योद्धा को डाकिले तार उच्चता 21 हाथ से सत्य जुग मनीष तेणु अति बलवान थिला। से एक बड़ चुली तैयारी कला गछ काटी आनी निया लगाई पात्र को शून्य शून्य एक हाथ रे उठाई चुली उपरे रखिला चाउल और पानी पकाई भात रांधिला। भात हेबा परे समस्त गण को भोजन कराइला। शिव तृतीया जुग को कहिले एबे तुम समय मनीष को पठाओ मु मो मायारे एही पात्र को हटाई आउ एक समान पात्र रखुची। तृतीया जुग कुंभकर्ण भली बलवान योद्धा को डाकिला तार उच्चता 14 हाथ से भटी खोलिला से मध्य हंडा को 2 हाथ रे उठाई चुली रे रखिला चाउल रांधिला एवं समस्त शिवगण को खुआइला। यहाँ पर शिव निज शक्ति रे सही पात्र को हटाई गोटे समान पात्र रखिदे द्वापर जुग को कहिले एही 2 जुग निज निजर परीक्षा दे सारी एबे तुमर पाली। द्वापर जुग कहिला ठीक अछि प्रभु आपणक इच्छा पूर्ण हेब। से भीम भली एक बलवान मनीष को पठाइला ताकू कहिला जाओ तले पात्र रखा होईछि सेतेले चाउल रांधि समस्त शिवगण को खुआओ। द्वापर जुगर मनीष गला तार उच्चता 7 हाथ से देखिला पात्र बहुत उठाइबाकू बहुत शक्ति लागिबो। से भटी खोलिला काठ आनिला से बहुत बल लगाई बहुत कष्ट पात्र को उठाइला टाणी टाणी नहीं भटी उपरे रखिला अग्नि जानी चाउल पकाइला भात रांधि समस्त गण को खुआइला। एबे शिव कलिजुग को कहिले एबे तुमर पाली एही पात्रर ओजन तुम पाई मध्य समान तुमे मानिबाकू प्रस्तुत नथिले जे तुमे सबुठारु छोट तुम समय मनीषर आयु मात्र 100 वर्ष अन्य मानकर आयु बहुत अधिक थिले तुमे मनीष मध्य छोट। शिवंक कथा शुणी कलिजुग कहिला प्रभु ठीक अछि मु आपणक कथा मानुछि किंतु प्रथमरु मते एभली हताश करंतु नाही। आपण तो न्याय करुछंती समस्तंकु सुजोग दिया जाउछि मोते मध्य परीक्षा देबाकू दियंतु जदि मो द्वारा हेब नाही तेबे मु मानिनेबी मु छोट अटे। शिव कहिले ठीक अछि तुमे मनीष को डाक। पुणी कहिले एही पात्र देखुछ 1000 टन ओजनर एथिरे 1000 मण चाउल रोषेई करबाकू हेब तुमे मनीष कौन करिपारिबो। कलिजुग कहिला ठीक अछि प्रभु मु परीक्षा पाई प्रस्तुत। 3 जुग हसिबाकू लागिले शिव मध्य आश्चर्य हेले भाविले कलिजुगर मनीष एते बड़ पात्र किपरि उठाइब। कलिजुग एक बुद्धिमान मनीष को सृष्टि कला से बहुत चतुर थिला। कलिजुग ताकू कहिला हे मनीष तुमर शक्ति देखाइब यह परीक्षार समय जदि तुमे असफल हेब तुमे सबुठारु छोट होइजिब। से मनीषटी कहिला महाराज आपण एक पात्रर कथा कहउछंती एभली 1000 पात्र थिले भी मोर किसी असुविधा नाही। 3 जुगे तार कथा शुणी हसिले ओ कहिले छोट मनीष मात्र 3 हाथ रे उच्चता कौन करिब। कलिजुग कहिला
ଆପଣ କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ମଣିଷକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। କଳିଯୁଗର ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ତଳକୁ ଗଲା, ଦେଖିଲା ପାତ୍ର ଓଜନ ବହୁତ, ଉଠାଇବାକୁ ତ ଦୂରର କଥା, ଇଞ୍ଚେ ଘୁଚାଇବାକୁ ତା'ର ବଳ ନଥିଲା। ସେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇଲା ଓ ପାତ୍ର ତଳେ ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାତ୍ରକୁ ହଲାଇଲା ବି ନାହିଁ। ତା ତଳେ ମାଟି ଖୋଳି ଚୁଲି ତିଆରି କଲା। କାଠ ଆଣିବାରେ ତାକୁ ସମୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, କାରଣ କାଠ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେ କାଠ ଉଠାଇ ଅଗ୍ନି ଜାଳିଲା, ତାପରେ ପାତ୍ରରେ ଚାଉଳ ପକାଇଲା, ପାଣି ପକାଇଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାତ ରାନ୍ଧି ସାରି ଶିବଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଧାଡ଼ିରେ ବସାଇଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଭାତକୁ ନିଜେ ପରସି ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି 20 ଜଣ ଗଣ ସମସ୍ତ ଗଣଙ୍କୁ ଭାତ ପରସିଲେ। କଳିଯୁଗ କହିଲା, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗଣ ଖୁସିରେ ଭୋଜନ କଲେ। ସେ ନିଜ ମାଲିକ କଳିଯୁଗଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିଦେଇଛି। କଳିଯୁଗ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, କହିଲା, ସାବାସ, ତୁମେ ମୋର ଲଜ୍ଜା ରଖିଲ, ତୁମେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଗଲ। ଶିବ ଏ 3 ଯୁଗ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। 4 ଯୁଗ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଶିବ ମନିର ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ 4 ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିଲି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମଣିଷ ଆସିଲା, ସେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ପାତ୍ର ଉଠାଇ ଅଗ୍ନି ଉପରେ ରଖିଲା, ନିଜେ ମୋର ସମସ୍ତ ଗଣଙ୍କୁ ଭାତ ପରସିଲା। ତ୍ରେତୟା ଓ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ମାତ୍ର 3 ହାତର ମଣିଷ, ତାର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖ କେତେ ବିରାଟ ପାତ୍ର ଥିଲା, ସେ ତାକୁ ହଲାଇ ବି ପାରିନଥାନ୍ତା। ସେ ପାତ୍ରରେ ଭାତ ରାନ୍ଧିଦେଲା। ଭାତ ପରସିବା ପାଇଁ ଗଣ ଭିତରୁ କିଛି ଗଣଙ୍କୁ ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶି ଭାତ ପରସିଲେ, ନିଜେ ବସି ରହିଲା। ଏ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ହେଲା, ଏ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯୁଗ ହେଲା। ଶିବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ, ତୁମେ 4ଙ୍କ ଭିତରେ କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। କଳିଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରର ଯୁଗ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର ହେବ, ଯାହା ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା ଓ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଶିବଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି 4 ଯୁଗ ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମାନିଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଧାମକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶିବ 4 ଯୁଗରେ ନ୍ୟାୟ କଲେ। ହର ହର ମହାଦେବ।